दोस्तों आपने हीलिंग करवा ली, आपने एस्ट्रो न्यूमरो टैरो प्रेडिक्शन सब करवा लिए। आई एम श्योर वो सब अपनी जगह पे अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, पर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार कुछ खास बदला क्यों नहीं? हाँ, एंड टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग जो शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे, बट फाइनल सोल्यूशन आपको आई एम श्योर मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आपने हीलिंग कॉर्ड कटिंग करवा लिया, आपने एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस न्यूमरोलॉजी टैरो पास्ट लाइफ इनर चाइल्ड सब कुछ ट्राई कर लिया, या फिर लेट्स से करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि लोग मुझसे पता है क्या कहते हैं आकर के कि अगर का इसके बाद भी बिजनेस मेरा नहीं चल रहा है, हेल्थ एंड मनी पैटर्न्स वही रिपीट हो रहे हैं, रिलेशनशिप वहीं के वहीं अटकी हुई है। इज़न्ट इट? होता है ना? चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स। देखो, प्रॉब्लम ना आप में नहीं है और ना ही प्रॉब्लम इन ऑकल्ट साइंसेस में है दोस्तों, प्रॉब्लम प्रोसेस में है। ध्यान सुनो, प्रोसेस, एंड आई विल एक्सपोज दैट टू यू टुडे, सो स्टे विद मी टिल द एंड। लाइक टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। दोस्तों मेरे पास ना रिसेंटली ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आने लग गए एंड दे वुड से कि यार मैंने ये सब करवा तो लिया, इसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा सुकून मिलने लग गया, थोड़ा सा मुझे वैलिडेशन भी मिल गया पंडित से एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे थोड़ा होप भी मिल गया। पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर का मुझे एंड में ये नहीं पता चला कि अब मैं करूं क्या, नेक्स्ट व्हाट। सो द ट्रुथ इज कि क्योंकि मेजॉरिटी हीलिंग एस्ट्रोलॉजी ये सब ना प्रेडिक्शन बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, ये आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक्सप्लेन कर देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसके लिए रीप्रोग्राम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको पता चल गया कि यार मेरा ना चक्रा ब्लॉक्ड है, मेरा ना शनि भारी है, ठीक है, या फिर आपका पास्ट ट्रॉमा अभी भी एक्टिव है और कुछ रेमेडीज भी हो गई। अब ये तो एक लॉन्ग टाइम लेती हैं, राइट? मैं ये नहीं कह रही कि इफेक्टिव नहीं होती है, बट लॉन्ग टाइम लेती है ना सोल्यूशन के लिए। वन मोर थिंग, तुम जो कर रहे हो रेमेडी उस पर तुम्हें 100% कन्विक्शन है, सच्ची सच्ची बताओ। अच्छा, वन मोर थिंग कि तुम महीनों कर लोगे विदाउट एनी गाइडेंस कि कब तक करना है। अच्छा वो छोड़ो, करते वक्त तुम्हें दूसरों का सहारा भी तो लेना पड़ता है ना, हीलर्स पंडित्स, विच इज ओके, बट कब तक एक्सटर्नल डिपेंडेंस चलेगा बॉस? और बिगेस्ट इशू सुनो, ये सब सही हो भी गया तो जो सबकॉन्शियस है अवचेतन, जिसमें तुम्हारे पास्ट पैटर्न्स बन गए हैं, वो तो फिर से चक्रा फ्रीक्वेंसी इन सबको ब्लॉक कर देगा ना भाई। आखिर तुम्हारे थॉट्स के ऊपर तो कुछ थोड़ी ना जीत सकता है। हाँ, थॉट्स के ऊपर कोई ऑकल्ट साइंस थोड़ी ना जीत सकती है। बायोलॉजी तो चेंज करनी पड़ेगी ना आपको अपनी। आप कर लो कितनी भी रेमेडीज कर रहे हो, अल्टीमेटली जो थॉट बिहेवियर एक्शन वाला पैटर्न है ना, वो फिर आ जाएगा, फिर सब वहीं का वहीं ब्लॉक, फिर करवाओ हीलिंग तुम, ठीक है। देखो यार, कुछ लोगों को ना बुरा लग सकता है, बट मैं ब्लंट हूँ इसलिए मैं सच ही बोलती हूँ। देखो गाइस, यूनिवर्स ना कुछ भी देने से पहले आपके नर्वस सिस्टम को रीड करता है। मतलब वो ना आपके इनर ब्लूप्रिंट को चेक करता है कि ये बंदा सच में खुद को क्या मानता है। अगर उस इनर ब्लूप्रिंट में पुराना लिमिटिंग बिलीफ भरा पड़ा हुआ है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का कि यार मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो डेट में फंसा हुआ इंसान हूँ, मेरा तो बिजनेस फेल ही होता है, बनते काम बिगड़ते हैं, इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर, कॉम्प्लेक्स है, तो भैया उस सेल्फ इमेज का क्या बताओ? अभी हीलिंग चक्रा प्रेडिक्शन करते रहो, बट साथ में अपने 95% कंट्रोलर जो ये तुम्हारा देवता है, सबकॉन्शियस है, उसके ऊपर भी तो काम करो ना, उसे भी तो ऊपर लेकर के आओ, वरना वही मैनिफेस्ट हो रहा है जो कि ऑटो पायलट पे चल रहा है। आई होप यू गेट इट्स मेकिंग सेंस। देखो 95% लाइफ ना ऑटो पायलट पे चल रही है। तुम्हारा सबकॉन्शियस डिसाइड करता है कि आप कितना पैसा टॉलरेट कर सकते हो, आप किस टाइप के पार्टनर को अलाउ करते हो, आप कंसिस्टेंसी झेल पाते हो या फिर नहीं झेल पाते हो। हाँ जी, तो भाई हीलिंग वगैरह आउटसाइड थिंग्स ने बशर्ते आपके दर्द को कम कर दिया, आपको क्लैरिटी दे दी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ने आपको थोड़ा सा सुकून दे दिया कि भाई देख तेरे टाइमलाइन में ये राजयोग लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पर आइडेंटिटी चेंज यानी कि सबकॉन्शियस चेंज के बिना वो राजयोग तुम्हारा अगले जन्म में ना शिफ्ट हो जाए क्योंकि सिंपल है ना भाई, बिना आइडेंटिटी शिफ्ट किए, बिना सबकॉन्शियस को शिफ्ट किए तुम्हारा एक्शन तो बदलेगा नहीं, और एक्शन नहीं बदलेगा तो चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा, सिंपल फिजिक्स है। आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ ऑफ रीजनिंग नाउ एंड आई एम श्योर कि आप क्यूरियस होंगे अब जानने के लिए कि भाई बताओ अग्रिका तो करें क्या, है ना, कैसे करें, कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कि नहीं। Guys, I work with select few people in personalized format to erase their recurring limiting belief patterns and उनके nervous system को या फिर subconscious mind को dream life से align करने में मदद करती हूँ। एक बार यार आपने अगर सीख लिया, सेल्फ सफिशिएंट बन जाओगे आप, आपको एक्सटर्नल हेल्प की बार बार नीड नहीं पड़ेगी। एंड इन ऑर्डर टू कनेक्ट, वैसे मैं यूट्यूब पे भी बहुत कुछ सिखाती हूँ, बट इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद मी ऑन अ पर्सनलाइज्ड फॉर्मेट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस प्रोसेस को चेक करिए। और हमारा एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वी वर्क विद सिलेक्ट फ्यू पीपल ओनली। टिल देन यहाँ पे आप समझो कि रियल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो स्टेप वाइज समझाती हूँ।
अच्छे से समझ में आएगा आपको। स्टेप नंबर 1 होता है कि आपका सबकॉन्शियस ना पास्ट में स्टक है। मान लो तुम्हारा पहले बिजनेस फेल हुआ, डेट आ गया, रिलेशनशिप फेल हुआ, पहले कभी कुछ तुम्हारा बदला नहीं, कुछ बड़ा लॉस हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि सबकॉन्शियस माइंड अब नए गोल्स से तुम्हारा अलाइन नहीं हो रहा। तुमको लग रहा है कि तुम्हें किसी हीलिंग या फिर इन सारी चीज़ों की जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, तुम अलाइंड नहीं हो इसलिए तुम परेशान हो। और यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग आपकी हेल्प करती है, ये आपके नए आउटकम को सेफ बनाती है। स्टेप नंबर 2, रोज के तुम्हारे माइक्रो एक्शंस, तुम्हारे बिहेवियर्स को चेंज करना होगा, यानी कि सेल्फ इमेज के अगेंस्ट ना जाएं, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करें तुम्हारे डेली एक्शंस। सो बेसिकली होता क्या है कि आपने हीलिंग करवाया, आपने बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें करवाई, बट एक्चुअल में ना तो आपका नर्वस सिस्टम चेंज हुआ, ना ही आपने एक हार्ड वर्किंग वाले एक्शन ब्लूप्रिंट या फिर अपना कोई रेगुलेटेड रूटीन भी नहीं बनाया, राइट। तो मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट्स के साथ क्या करवाती हूँ, और मैं खुद भी क्या करती हूँ, कि मैं पहले अपने नर्वस सिस्टम को चेक करती हूँ कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, और उसके बेसिस पे मेरे पास्ट में क्या पैटर्न है, मैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 उस पर काम करती हूँ। नंबर 2, अब देखो ये हीलिंग से कितना ज़्यादा सॉर्टेड है, ठीक है। ये हो गया सबकॉन्शियस। अब मेरा माइंड मेरे को एक्सेप्ट करने लग गया कि नहीं, अगर का पास्ट में जो भी हुआ है तो इतने पैसे कमा सकती है, तो ये बिजनेस कर सकती है। नंबर 2, अभी ये भी खराब हो जाएगा, तो रीप्रोग्रामिंग भी खराब हो जाएगी अगर स्टेप 2 नहीं किया। वो मैंने क्या बताया कि डेली के अपने एक्शन, अपना हार्डवर्क, अपना एफर्ट, अपना रूटीन इस तरीके से करो कि तुम्हारे एक्शन और बिहेवियर भी तो इससे अलाइन हो, है ना। अभी क्या है स्टेप नंबर 3, सिर्फ ये सब रीप्रोग्राम करने से नहीं होगा, आपको एविडेंस बिल्ड करना होगा। यही मैंने स्टेप 2 में भी बताया। समझो, देखो बहुत सारे कोचेस ना या फिर लोग सिर्फ रीप्रोग्रामिंग तक ही रुक जाते हैं, ठीक है। देखो मेरी फिलॉसफी थोड़ी अलग है, मुझे लगता है कि सबकॉन्शियस को प्रूफ चाहिए होता है। इसलिए स्टेप नंबर 3 है कि ऐसा डिसिप्लिन्ड मॉर्निंग रूटीन, एक्शन, एफर्ट, क्लैरिटी सब होनी चाहिए। एक्शन और मैनिफेस्टेशन गोज हैंड इन हैंड, दोनों भाई हैं, ठीक है। अब देखना कि कैसे आप इस प्रोसेस से सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे। फिर हीलिंग, एस्ट्रो, न्यूमरो जो करवाना है ना, ये गजब का और रंग लाएगी। पहली बार आपको सुन के हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, बट यू कैन रीवॉच द वीडियो एंड मेक योर ओन नोट्स। सो दोस्तों, इस चैनल पे और मेरे प्रोग्राम में लोग मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि मैं उनको सिर्फ हील वगैरह की बातें नहीं करती हूँ, मैं उनके उनको फ्यूचर नहीं बताती हूँ, मैं उनको सिखाती हूँ कि उनका सबकॉन्शियस कैसे ये सब खुद उनके लिए कर सकता है। मैं उनके डेली पैटर्न्स उन्हें दिखाती हूँ कि जो उनको सैबोटैज कर रहे हैं। मैं उनको सेल्फ कंट्रोल्ड वे में एक्शन लेते हुए शिफ्ट करवाने की कोशिश करवाती हूँ, जिससे कि आपकी डिपेंडेंसी और ब्लाइंड फेथ किसी भी चीज़ के ऊपर ना रहे। समझ में आया? तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली अवेयर हो, आप इंटेलिजेंट हो, या फिर लेकिन फिर भी आप लाइफ में स्टक हो, तो ये समझ लो कि आपको आपका नेक्स्ट लेवल मैनिफेस्टेशन रूटीन चाहिए, जो कि आपके सबकॉन्शियस के लेवल पे काम करे और जो एक्शन प्लस अलाइनमेंट दोनों सिखाए। और याद रखो कि जब भी आप अपना सबकॉन्शियस कंट्रोल कर लेते हो ना, तो डेस्टिनी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, वो खुद क्रिएट होती रहती है। प्रेडिक्शंस की रोज ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक टारगेट दे दिया है, और कमेंट में मुझे 2 चीज़ बताइए कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन ऑकल्ट साइंसेस के। देखो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, सिर्फ एक आपको ओवरव्यू और रियलिटी बता रही हूँ। क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं मैनिफेस्टेशन वर्सेस एक्सटर्नल सपोर्ट्स के। और आप कमेंट में लिखिए कि यस अग्रिका, आई क्लेम माई ओन सपोर्ट सिस्टम, आई क्लेम माई ओन सपोर्ट सिस्टम। मैं हर एक कमेंट्स को देखती हूँ और रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। बस यही बोलना था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहिए मेरे इंस्टाग्राम के इस पेज को देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, और मुझसे जुड़ने के लिए पर्सनली, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज मेरा टाइम और एनर्जी जाता है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एक लिंक है। थैंक यू सो मच।